देश में कोरोना के आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें आपको, पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना का आंकड़ा 1,15,736 पहुंच गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या इसी के साथ 8,43,473 पहुंच गई है। 630 मरीजों की मौत बीते 24 घंटों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि यहां लगातार यही अपील सरकार की तरफ से की जा रही है कि लापरवाही ना बरते, कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कीजिए, तभी कोरोना की इस जंग से लड़ा जा सकता है। आज का आंकड़ा पार कर गया है 1,15,000 को भी। कल जहां आंशिक राहत मिली थी, जब ये आंकड़ा परसों 1 लाख पहुंचने के बाद कल 96,000 आ गया था, तो एक आंशिक तौर पर राहत महसूस हुई। लेकिन आज एक बार फिर से सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,15,000 को भी यह आंकड़ा पार कर चुका है। 1.25 लाख से ज्यादा आंकड़ा। आपको बता दें कि 1,15,000 का जो ये आंकड़ा है, वाकई में और ज्यादा डरा रहा है, चिंता खड़ी कर रहा है। आइए मेरे सहयोगी विशेष संवाददाता तरुण कालरा मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। तरुण, कल वाकई थोड़ी सी राहत मिली थी कि शायद 1 लाख से अब अगले दिन भी जो आंकड़ा है वो कम आए। कल 96,000 और आज एक बार फिर से 1 लाख को पार करते हुए अब 1,15,000 से भी ज्यादा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आज के जो आंकड़े केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, उसने 5 सितंबर के दिन जो अभी तक का हाईएस्ट कोरोना का मार्क था, उसको भी क्रॉस कर लिया है। 1,15,000 मामले, उससे ज्यादा मामले देश के अंदर कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से नहीं आए थे। हालांकि जो मौत का आंकड़ा था वो थोड़ा बहुत कम है, लेकिन इन टोटलिटी कहें, स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति पहुंच चुकी है, बहुत भयावह स्थिति पहुंच चुकी है। चिंता करने की बात है और स्वास्थ्य मंत्रालय के गलियारों में भी इस बात की चर्चाएं अब जोर पकड़ने लगी है कि सरकार की तरफ से किसी भी वक्त बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए, तो 1,15,000 का आंकड़ा आज कोरोना के 24 घंटों के आंकड़ों ने पार कर दिया है। और वाकई बेहद बड़ी चिंता इसी के साथ खड़ी होती है, क्योंकि यहां पर इस तरह से इस आंकड़े को पार करना और ज्यादा जो है भयावह स्थिति बयां कर रहा है। चलिए, तरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तरुण, पिछली बार 1 लाख को पार करने में कई महीने लग गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 महीनों में भी हम देख रहे हैं कितनी तेज रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं। लोगों की लापरवाही एक सबसे बड़ी वजह है और ये आंकड़े साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लगा दिया गया। दिल्ली में हम देख रहे हैं रफ्तार इतनी तेज है कोरोना के सक्रिय मामलों की कि आज कल जो शाम को आंकड़ा आया वो 5,000 को भी पार कर गया। तो इतनी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब आगे क्या रास्ते बचे हैं? लापरवाही लोग बरत जरूर रहे हैं, अब सख्ती, मुझे ऐसा लग रहा है या एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि अब सख्ती बरतने का वक्त आ गया है और प्रशासन को अब कड़े फैसले लेने होंगे। देखिए, सख्ती तो जरूर होगी और देशवासियों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग के दौरान इस बात को एक लाइन के अंदर समाप्त किया डॉक्टर वीके पॉल ने, नीति आयोग के जो सदस्य हैं, कि अगले जो 4 हफ्ते हैं वो देश के लिए बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। तो यकीन मानिएगा, अगले 4 हफ्ते के अंदर रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले, या फिर यूं कहें कि सेकेंड वेव का जो पीक है वो देश देखने जा रहा है। केंद्र सरकार आंकड़ों के माध्यम से बेशक ये चिंता जाहिर ना करें, लेकिन उनका ये फ्रेज इस्तेमाल करना कि अगले 4 हफ्ते देश के लिए बहुत क्रिटिकल है, यानी कि 1,15,000 का जो मार्क आज कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ स्थापित किया है, उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति आने वाले दिनों के अंदर हो सकती है। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, ऐसी भी चिंता जाहिर की जा सकती है कि आंशिक तौर पर डे कर्फ्यू या फिर वीकेंड कर्फ्यू की तरफ भी दिल्ली बढ़ सकती है। और ऐसे राज्य, जिन राज्यों के अंदर कोरोना की विस्फोटक स्थिति है, जिसमें अब दिल्ली भी शुमार हो चुका है, पंजाब तो पहले से ही शुमार था, छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिले शुमार होने वाले हैं, ये सिर्फ इन राज्यों भर तक के लिए सीमित नहीं रह सकता है। डॉक्टर वीके पॉल ने जो इशारों के अंदर बात कही, वो लोगों को समझने की जरूरत है। रीड बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं, यानी कि जो कोरोना का विस्फोटक स्थिति है वो सिर्फ 11 राज्यों तक सीमित आने वाले वक्त के अंदर नहीं रहने वाली है। और कल जो 6 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जो बैठक हुई, उसमें ये चिंता जाहिर की गई कि जो बड़े बड़े शादियों के समारोह हो रहे हैं, जो धार्मिक स्थलों के अंदर लोग ज्यादा जा रहे हैं,
किसान आंदोलन जो हुआ है उसमें भी भारी संख्या के अंदर लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं और फिर से घरों के अंदर जा रहे हैं। स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं उसमें लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या के अंदर थी और यहां तक कि इस बात की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि केंद्र सरकार वो कह नहीं रही है, लेकिन जो देश के अंदर सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा है कुंभ का मेला, वहां पर भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और उसके बाद अपने घरों तक जा रहे हैं। और अगर एक भी व्यक्ति इस तरह से ट्रेवल करता हुआ, किसी भी स्टेट से होता हुआ, किसी भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता हुआ अगर जा रहा है, तो आप यकीन कीजिए कितनी बड़ी संख्या के अंदर वो कोरोना संक्रमण बढ़ा रहा होगा। केंद्र सरकार आने वाले वक्त के अंदर बड़े फैसले लेने जा रही है। सिर्फ इसके अंदर जो अभी तक हम कोरोना जो जान रहे थे उसकी ही भागीदारी नहीं है, बल्कि जो देश के अंदर विदेशी स्ट्रेन मिले हैं और इसके अलावा भी महाराष्ट्र के अंदर जो एक्सक्लूसिवली स्ट्रेन मिले हैं, यानी कि कोरोना से भी घातक जो वायरस इस समय मौजूद है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी भी भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसके अंदर ये कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी या नहीं होगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। लिहाजा लोगों को जो 3 चीजें महत्वपूर्ण है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सेल्फ हाइजीन का पालन करना, मास्क का इस्तेमाल करना, ये तो सबसे अहम है ही है। लेकिन 24 घंटे ओपन है दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन। लोगों को बड़ी संख्या के अंदर जाकर सरकार का हाथ बटाना चाहिए और जो भी प्रशासन के नियम कानून है, जैसे कि कई जगहों पर हमने देखा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ मारपीट तक की जा रही है और ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि ये खाकी वर्दी के अंदर फर्जी पुलिस है। वो फर्जी पुलिस है किस लिए? वो इंश्योर करने के लिए कि आपने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है। और अगर आप मास्क लगाएंगे तो इससे किसकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी? आपकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी, आपके घर वालों की सिक्योरिटी इंश्योर होगी, आपके वर्क प्लेस के अंदर और कर्मचारियों की सिक्योरिटी। बिल्कुल, लगातार तरुण यही अपील की जा रही है आम जनता से कि इस तरह से वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करे। तरुण, आप जिन कड़े फैसलों की बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार कुछ कड़े फैसले ले सकती है, क्या कल जो प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से जो बैठक होने वाली है, क्या उसमें इसकी बानगी नजर आ सकती है? पूजा, आप अपना प्रश्न दोहराइए, किस बात की? तरुण, कल जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, क्या उसमें कुछ संकेत दिए जा सकते हैं जिन कड़े फैसलों की आप बात कर रहे हैं? देखिए, जो कड़े फैसले राज्य स्तर पर लिए जाने हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया, तो इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं दी गई। केंद्र के साथ जब भी बैठक होती है राज्यों की, तो इसमें केंद्र सरकार ये प्रस्ताव रखती है कि राज्यों को किन चीजों की जरूरत है। क्या उनको अपने यहाँ पर डॉक्टर्स की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, जो कि एम्स से जाएंगे या देश के बड़े नामी अस्पतालों से जाएंगे, ताकि कोरोना के आउटब्रेक। चलिए, तो देखना होगा किस तरह के फैसले आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण, इस तमाम जानकारी के लिए।